बिल्कुल हो सकता है बहन जी। आत्मा अमर होती है, किसी भी कारण से इसका नाश नहीं हो सकता। जैसे हम रोज कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती है, कभी गोपाल कभी मोनू के नाम से। देखिए बहन जी, आपके पति गोपाल सक्सेना का ये पुनर्जन्म है मोनू के रूप में। काका, काका। रोमेश, काका, कौन है ये लोग? साहब ये रोमेश, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, गोपाल सक्सेना। क्या? हाँ रोमेश, हम लोग पड़ोसी थे, साथ खेले, साथ बड़े हुए, स्कूल भी साथ गए। ये? हाँ, और हाँ, एक दिन हम टॉयलेट का बहाना कर स्कूल से भाग आए थे। और रोमेश, हमने तो दोस्ती निभाने के वादे भी किए थे ना? मुझे तो अब तक याद है, और तुम भूल भी गए। A friend in need is a friend indeed, है ना रोमेश? अच्छा हुआ रोमेश तुम आ गए हो। ये लोग क्या कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। मैं पर्सनली मानता हूँ कि आप लोग जो कह रहे हो वो सब सच है, लेकिन इन सब बातों का ये तो मतलब नहीं कि यही गोपाल है। और अब ये सब जानकारियां किसी और से भी निकाली जा सकती है। अब तक तुम बोल ली, अब मेरी बारी। देखो मोनू, ये तुम्हारा आखिरी टेस्ट है, और अगर तुम ये टेस्ट पार कर लेते हो तो हम सब लोग समझ जाएंगे कि तुम ही गोपाल हो। अब मुझे बता, इस तस्वीर में गोपाल कौन सा है और ये किस वक्त ली गई? ये राम है, मिस्टर गोपाल सक्सेना, सक्सेना एंड सक्सेना कंपनी का मालिक। ऑल इंडिया इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन का जब एनुअल फंक्शन था, तब मुझे सर्वश्रेष्ठ उद्योगपति का अवार्ड मिला था, तब ये तस्वीर खींची है। दोस्त, बहुत साल बाद मिले हो, चॉकलेट नहीं खाओगे? चॉकलेट तो बच्चे खाया करते हैं, मैं बच्चा थोड़ी ना। अरे तो फिर मिठाई समझ के खा लो। यार, मैंने तुम्हें समझने में गलती कर दी। हम लोग तो समझ रहे थे कि इस जन्म में मुलाकात होगी भी या नहीं, और हुई भी तो पहचान पाएंगे या नहीं। स्वाति ये गोपाल है। काका, काकी, ये अपना गोपाल है। डॉक्टर साहब, तुम सब लोग सच कहते थे, ये गोपाल ही है। कुदरत का बहुत बड़ा करिश्मा आज देखने को मिला है। गोपाल, मैंने तुम्हें पहचान लिया यार। तुम सच कहा करते थे गोपाल। A friend in need is a friend indeed. Yes गोपाल। हाँ, वही सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि हमने ये केस सॉल्व कर ली है, और इस केस की तह तक जाने के बाद भी मैं मोनू को उसका पिछला जन्म नहीं दे सकता। मोनू आजकल जिन मानसिक परेशानियों में है, उसमें से उसे बाहर निकालने में मैं असमर्थता महसूस करता हूँ। बार बार मुझे महसूस होता है कि आध्यात्मिकता ही मोनू का आधार बन सकती है। हाँ सर, सोचिए, एक व्यक्ति जन्म लेता है, पलता है, बढ़ता है, स्कूल कॉलेज जाता है, ज्ञान के कई रहस्य समझ लेता है, नई नई खोज करता है, मास्टरी हासिल करता है, बाल बच्चों और परिवार को अपना समझता है। लेकिन जब उसकी मृत्यु होती है, अपने साथ क्या लेके जाता है? कुछ भी तो नहीं। कई बार सोचती हूँ तो परेशान हो जाती हूँ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिसने स्वयं को नहीं जाना, उसने क्या जाना। आज हमने बहुत पैसा कमा लिया, यार दोस्त इकट्ठा कर लिए, बाल बच्चे भी हो गए,
लेकिन फिर भी ये सब हमारे साथ नहीं जा सकते। मैं मानता हूँ ये सब बहुत आवश्यक हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे साथ नहीं जा सकते। तो ऐसा क्या है जो हमारे साथ जा सकता है, जो हमारी सच्ची कमाई है? इंटरेस्टिंग, इजंट इट? बताओ सच्ची कमाई क्या होती है? सर वो टॉपिक फिर कभी। अभी हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि गोपाल सक्सेना की मौत और मोनू के जन्म के बीच के समय में क्या हुआ था। यस, डेफिनेटली। आई वांट टू नो ऑल दिस डिटेल्स। बट सर, हाउ इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है। आप मोनू को हिप्नोटिक रिग्रेशन द्वारा पूछताछ कर लीजिए, बस हमें सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सर, अगर हमने ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो मज़ा आ जाएगा, चारों तरफ धमाका हो जाएगा। ओके, हम मोनू को हिप्नोटाइज करेंगे। 5 भाई हाँ ये रही। क्या है ये? पढ़ तो। अच्छा, अब बड़े भाई से बात करने की तमीज भी भूल गए हो? एग्रीमेंट पढ़ा नहीं क्या? बकवास मत करो। ये प्रॉपर्टी डिवाइड नहीं होगी। क्यों? ये प्रॉपर्टी खानदानी नहीं है। मैंने अपने खून से इसे सींच कर खड़ा किया है। इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। इस पर साइन करो। मेरी चेकबुक? मूर्ख हो गए हो तुम। ये ब्लैंक चेक है, ब्लैंक। हाँ मैं जानता हूं। जानते हो? क्या जानते हो? बचपन से तुम्हें पाला, पढ़ाया, कितना पैसा खर्च किया होगा तुम पर, लेकिन तुमने पैसा बर्बाद करने के सिवाय कुछ नहीं किया। अब तुम्हारे अयासी के लिए मेरे पास कोई पैसा नहीं। जा, अब तुझे फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। माना कि मैं अय्याशी हूं, मैं शराबी हूं, मैंने एक जुए में पैसा बर्बाद किया है, सब ठीक है, लेकिन मुझे साइन चाहिए, साइन। साइन चाहिए? गोपाल 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 गोपाल। और क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं घबरा सा गया था और गोपाल, मुझे पता था तू ऐसी हरकत कोई करेगा, इसलिए मैं दूसरी कॉपी भी साथ लाया हूं। ले, साइन कर इस पर। गोपाल, क्या पागल हो गए तुम? अपने भाई पर गोली चलाएगा? हाँ। और बताओ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हरीश उन एग्रीमेंट के टुकड़ों को समेटने लगा। मैं वहां से उठा तो मैंने अपने आप को हल्का महसूस किया और उठकर हरीश के पास गया।
और उसके बगल में जाकर बैठ गया। हरीश टुकड़े समेटकर उठा और मेरी लाश की ओर बढ़ा। हरीश ने अपनी गन निकालकर मेरे पास रख दी। मैं भी वहां से उठा और अपनी ही लाश के बगल में जाकर बैठ गया। और खून से लदा दूसरा एग्रीमेंट उठाकर वहां से चल दिया। मैंने उसे पुकारा और आवाजें भी दी, हरीश 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 हरीश। मगर उसने नहीं सुना और एक श्वेत प्रकाश ने ऊपर से आकर मेरे शरीर को घेर लिया। मैं अपने आप ऊपर की ओर जाने लगा। और देखते ही देखते मैं इस पृथ्वी को पार करने लगा। ये सब अनुभव करते मुझे डर तो लग रहा था, पर उससे ज़्यादा मैं अपने आप को बहुत हल्का और रिलैक्स महसूस कर रहा था। फिर मैं पृथ्वी के भी पार श्वेत प्रकाशमय प्रदेश में पहुंच गया। वहाँ एक प्रकाश प्रज्वलित हुआ। आओ वत्स, तुम्हारा इस वतन में स्वागत है। यह तुम्हारा सूक्ष्म शरीर है। तुमने मृत्यु उपरांत अपने स्थूल शरीर को पृथ्वी पर ही छोड़ दिया है, जिसके द्वारा तुमने अनेकों कर्म बंधन बनाए। अब तक तुम्हारे किए कर्मों का हिसाब किताब पूरा नहीं हुआ है, जिसे पूरा करने के लिए तुम्हें वापस उसी मनुष्य सृष्टि में जाना होगा। और हाँ, इसके लिए तुम्हें पुनर्जन्म भी लेना होगा। यही कर्मों की गहन गति है, समझे? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? मोनू, अपनी आंखें बंद कर लो। हिसाब किताब पूरा नहीं हुआ है, इसके लिए तुम्हें पुनर्जन्म भी लेना होगा। यही कर्मों की गहन गति है। अमरावती से आने के बाद मोनू कुछ ज़्यादा ही परेशान रहता है। हाँ सर, मोनू की इस हालत को देख के माथुर अंकल और आंटी काफ़ी परेशान से रहते हैं। अब वे पुराने रिश्ते और संबंध उसके लिए अतीत बन चुके हैं। शायद ये सब स्वीकार करना उसके लिए बहुत कठिन हो रहा हो। अरे मोनू बेटा, तुम यहाँ बैठे हो? अरे अंकल आप? अरे नहीं नहीं, बैठो बैठो बैठो, उठने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं ही तुम्हारे पास बैठ जाता हूँ। मोनू बेटा, रियलिटी को फेस करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। गोपाल सक्सेना नाम का शरीर तुम पीछे छोड़ चुके हो। अब तुम्हें नया शरीर मिला है, नई आइडेंटिटी मिली है, और इस सच को तो तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। बेटे, यह संसार एक सुंदर नाटक मंच है। इसमें हर किसी को अपना अपना एक पात्र मिला है, पार्ट मिला है, उसके अनुरूप उसे वस्त्र भी मिले हैं। बेटे, नाटक होने के पश्चात हम घर जाते समय क्या उन्हीं वस्त्रों में जाते हैं, या जो किरदार हम निभाते हैं, बाकी किरदारों के साथ जो संबंध बनते हैं, रिश्ते बनते हैं, क्या उसे सच मान लेते हैं? बोलो बेटा, नहीं ना? नहीं। बेटा, तुम्हारा पिछला जन्म इस विश्व नाटक का एक एपिसोड था,
और उसमें जो गोपाल सक्सेना का तुम्हारा रोल था वो खत्म हो चुका है। अब तुम्हें एक नया जीवन मिला है, एक नया एपिसोड, एक किरदार मिला है मोनू के रूप में, और तुम्हें इस जीवन के कर्तव्य को पूर्ण करना ही है। लेकिन अंकल मैं ही क्यों? बेटा, हर एक के कर्मों के अकाउंट होते हैं। जो भी हम लोग अच्छे बुरे विचार सोचते हैं, बोलते हैं, उन सब से हमारे अच्छे बुरे हिसाब किताब एक दूसरे के साथ बनते जाते हैं, और वो चुकाने के लिए इस मनुष्य सृष्टि पर बार बार जन्म लेना पड़ता है। खैर मोनू, गोपाल एक अतीत का पन्ना था जो किसी कर्म बंधन के कारण अचानक तुम्हारे सामने आ गया। इसे एक सपना समझकर हमेशा के लिए भूल जाओ, क्योंकि अब तो ना स्वाति तुम्हें स्वीकार कर सकती है, और ना तुम गोपाल सक्सेना बनकर जी सकते हो, और ना ही हरीश सक्सेना तुम्हें गोपाल सक्सेना समझकर तुम्हारी दौलत वापस कर देगा। लेकिन भाई साहब, हरीश सक्सेना ने कुछ कर दिया तो? अरे भाभी जी, सर सलामत तो पगड़ी हजार। पहले हमारा बेटा सेटल तो हो जाए, इस जीवन को जीना तो सीख ले, फिर चाहे तो पिछले जन्मों के बारे में सोच। कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। वो पहली बार घर में लाल बत्ती देखी ना तो वो मैंने ही लगाई है। भैया एक बात पूछूं? ये आप क्या कर रहे थे? आपको पहले तो कभी इतने शांत नहीं देखा। प्रणाली, कुछ सालों से मैं राजयोग का अभ्यास कर रहा हूँ। राजयोग ईश्वरीय शक्तियों और ईश्वरीय अनुभूतियों को जानने का सत्य और सहज मार्ग है। सत्य और सहज, ये क्या होता है? मैंने तो काफ़ी अलग अलग योग के बारे में सुना है। सत्य इसलिए कहा है क्योंकि इसमें प्रथा, ब्लाइंड फेथ आदि कोई भी प्रकार के गपोड़े नहीं हैं। कोई भी जाति, धर्म, भाषा, रंग का व्यक्ति इस योग का सहज ही अभ्यास कर सकता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेडिटेशन का हमारे जीवन में क्या फ़ायदा? मेडिटेशन हमारी गुप्त मानसिक शक्तियों का विकास करता है, बुद्धि को स्थिर करता है। राजयोग का अभ्यास हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व को, विचारों को सकारात्मक बनाता है। आपने कभी मुझे स्थिरता तो दिखाई नहीं दी, बस आज ही आपको शांत देखा। प्रणाली, आपका रिसर्च चल रहा है, उसमें ज़रा भी इंटरफियर किए बिना ये देखना चाहता था कि विज्ञान की मदद से आप किस तरह इस विषय को हल करते हैं। क्योंकि मेरा विश्वास है कर्म सिद्धांत, जन्म, पुनर्जन्म के विषय में आध्यात्मिक धारणाओं को जाने बिना इस विषय के बारे में संपूर्ण रूप से नहीं जान सकते। प्रणाली, तुमने एक बात की तरफ ध्यान दिया? कौन सी बात? विज्ञान ये कहता है कि मानव जो भी सोचता है अपने ब्रेन से सोचता है। मोनू ने भी अपने पूर्व जन्म की बातें बताई। वो कैसे? उसका पिछला शरीर तो नष्ट हो चुका है, अर्थात ब्रेन भी खत्म हो चुका है। मतलब उसकी सोचने की शक्ति भी नष्ट हो जानी चाहिए थी। वही तो मैं 2-3 दिन से सोच रही हूँ। देखो प्रणाली, जितने भी विचार हम लोग करते हैं और जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, वो सारी बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाती हैं। ये सबकॉन्शियस माइंड ही हमारी आत्मा का एक अंग है। आत्मा एक ऐसी चैतन्य शक्ति है जिसमें सोचने और समझने की शक्ति है, जो कभी मिट नहीं सकती। इसीलिए पुनर्जन्म के केसेस में वही रजिस्टर्ड बातें यादों के रूप में सामने आती रहती हैं। ये सब तो जबरदस्त रिसर्च करने वाली बातें हैं। इट्स ऑल जस्ट बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। बाकी भैया, प्लीज मुझे भी राजयोग सीखना है। जरूर, मगर अभी नहीं। नहीं, अभी सिखाओ ना भैया। हाँ हाँ सिखाऊंगा। अभी रात बहुत हो चुकी है, तुम जाके सो जाओ। ठीक है, गुड नाइट भैया। गुड नाइट।